डेली दिनचर्या में स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन और योगा और प्राणायाम ये सबके जीवन में होना चाहिए। इससे जीवन बदल जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। ईश्वर की आराधना मेरे जीवन का एक ऐसा मूल अंग है जिसके बिना मैं अपने दिन की शुरुआत नहीं करता, और ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी फेवरेट चीज़ है जिसके बिना मेरा जीवन नश्वर है। इसलिए जो भी यूथ है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, या घर से दूर रहकर या घर पे रहकर कुछ भी कर बस उनसे मैं यही विनती करूँगा कि अपने दिन की शुरुआत आप ईश्वर की आराधना से करें, सच्चे मन से करें। तो आपको इतना अच्छा फील होगा आपके जीवन में कि आप शब्दों में वो चीज़ को बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सात्विक, बहुत उच्च विचारों के साथ आपका जीवन बढ़ेगा और जीवन में जो आप अचीव करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। जैसा कि आपने वीडियो में अभी तक देखा कि मेरे डेली रिचुअल्स जो होते हैं मैंने वो अभी निभाए हैं। सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं और 8 से मैंने सबसे बड़ी बात आपको ये बतानी है कि मेरा जो रूटीन है उसमें कुछ मैंने चेंज किया है, क्योंकि पेपर पास में है। लगभग 30 से 35 दिन बचे हुए हैं पेपर को, तो रूम पे काफ़ी डिस्टर्बेंस कभी कभी हो जाता है। इसलिए फॉर बेटर रूटीन, फॉर बेटर स्टडी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, क्योंकि सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक मैं वहाँ रहता हूँ। इसमें मैं पेपर लगाता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, जीएस की चीज़ें सॉल्व करता हूँ, सीसेट सॉल्व करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ जो कि आपको भी देखने को मिलेगा। और पिछले वीडियो में कमेंट आए थे कि आप खाना कब खाते हो, कब बनाते हो, तो वो भी मैं आज इसमें ऐड ऑन करूँगा। मेरे दिन भर की कम से कम 8 से 9 मील रहती है, क्योंकि मैं जिम फ्रीक हूँ। और अभी मैं 2 मील लूँगा, 2 मील खा के 4 मील पैक करूँगा टिफ़िन में, और उसके बाद 8 बजे मैं 7:45 पे लाइब्रेरी निकल जाऊँगा। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे। जो मेरी सुबह की मील होती है वो होती है स्मूदी, जिसमें ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, ओट्स रहेगा, मिल्क रहेगा और वे प्रोटीन रहेगा। उसके बाद स्प्राउट्स लूँगा मैं, ये 2 मील लेके उसके बाद मैं दिखाता हूँ।
जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत डिसिप्लिन्ड एक आर्मी पर्सन की तरह रहती है। हर चीज़ जहाँ से उठाया उसको वहाँ रखना है। बर्तन यूज़ कर लिया तो उसको भिगा देना है धुलने के लिए, और उसके बाद हर चीज़ डिसिप्लिन में, प्रॉपर एक रूटीन में, एक प्रॉपर डिसिप्लिन में, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन यू कांट अचीव एनीथिंग। तो मेरी ये 2 मील यहाँ पे रेडी है, जो कि है स्मूदी और उसके बाद है ये स्प्राउट्स। ये दोनों खाऊंगा। उसके बाद जो मेरी मील है, 2-3 मील मैं लेके जाता हूँ लाइब्रेरी वो प्रिपेयर करूँगा। छोले उबल चुके हैं, चावल बस रखना है, और छोले या अल्टरनेट ड्रेस पे राजमा, ये दोनों चीज़, केनुआ, साबूदाना और ग्रीनी वेजिटेबल का एक मैं खीर टाइप का, खिचड़ी बोल लीजिए या सब्जी बोल लीजिए, वो बनाता हूँ, और चावल बनाता हूँ। और एक मील और रहती है, उसके साथ कुछ स्नैक्स जैसे मम्मी के हाथ के लड्डू और 2-3 चीज़ और लेके मैं चला जाता हूँ 2 लीटर पानी के साथ। सो सब कुछ पैक करते हैं। डिटेलिंग में आपको खाना बनाना नहीं दिखाऊंगा, बस ये समझ लेना कि प्रिपेयर हो गया है। कुछ क्लिप हो जाएगी, उसके बाद पैक करते हैं। मिलते हैं लाइब्रेरी में आपसे, लाइब्रेरी निकलते समय मिलते हैं आपसे। यहाँ पर ये मील तैयार हो रही है, जिसमें चावल है और मेरी रेसिपी है जो जिम फ्री मैं खाता हूँ। टिफ़िन पैक करेंगे यहाँ पे, टिफ़िन पैक करके फिर निकलेंगे लाइब्रेरी की तरफ। हमारी टिफ़िन हो रही है पैक, और यहाँ पे मैं टिफ़िन में चावल रखूँगा। हो रही है टिफ़िन यहाँ पर पैक, और लगभग हमने 5 टिफ़िन पैक कर ली है। अब बस लाइब्रेरी की ओर प्रस्थान है। लाइब्रेरी में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरा करंट का काम चलता है, जिसमें मैं GI टैग्स, लेक्स, रिवर, ऐसे करंट अफेयर, ऐसी चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक UPSC, UPBCS, EPFO एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसी में मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, जो कि अभी क्लिप में आप शायद देख नहीं पाओगे क्योंकि मैं उसका क्लिप लेना भूल गया था।
मैं अभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिख रहा हूँ। करंट अफेयर लिखने के साथ साथ मैं अपनी थर्ड मील भी लेता हूँ, जो कि आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हो। उसके बाद स्टार्ट होगी मेरी आगे की जर्नी। लेट्स गो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 10 बज रहा है और मेरे करंट का काम सारा सब कुछ हो चुका है, लाइक न्यूज़पेपर एंड जो चीज़ें मैंने अभी बताई थी। अब 10 से 11 टाइमिंग चलेगी पॉलिटी की, और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन हर साल ऑन एन एवरेज रहते ही हैं। और ये देखिए पॉलिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पॉलिटी पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका मैं आपको ये बताऊँगा कि आप एक ही चीज़ को कई बार पढ़िए, उस टॉपिक पे, मतलब उस पूरे आर्टिकल पे, उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पे जितना हो सके उतना आप पेपर लगाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक आता नहीं है, बस आपको क्वेश्चन लगाते रहना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा टाइमिंग ख़त्म हो चुका है, जो कि 11 बज चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और इन्वायरमेंट एक ऐसा पार्ट है पॉलिटी का जिसमें से नो डाउट क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। हर साल का अगर हम निकालें तो 5 से 7 क्वेश्चन दोनों में से रहते हैं। इसलिए डेली बेसिस पे मैं इन्वायरमेंट, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करता हूँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। आपसे भी यही बोलूँगा कि अपना बेस्ट दीजिए। और यहाँ पर 12 बज चुके हैं, काफ़ी मैं थक चुका हूँ और आपको मैं यहाँ टाइम दिखा रहा हूँ। और 12 बजने के बाद कुछ देर का मैं रेस्ट करता हूँ, 15 से 20 मिनट का। और फिर थोड़ा सा हेडेक सा होने लगता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वही रूटीन, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अब करते हैं लंच और आपसे बात करते हैं। लंच की टिफ़िन निकाल कर बैग से बाहर चलते हैं। लंच के टाइम फिर आपसे बात करते हैं। दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं यहाँ 8 बजे आया था। जैसा कि आपने भी ब्लॉग्स में देखा कि अपने करंट की पढ़ाई की, ज्योग्राफी पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा और इन्वायरमेंट पढ़ा। अभी 1 बज रहा है, 1 से 1:30 बजे तक अपना लंच करेंगे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करेंगे, वीडियोस देखेंगे और उसके बाद 2 से या 2:30 बजे से 4 बजे तक अपना टेस्ट देंगे CSAT का या GS का। वो टेस्ट फ़ोन में देता हूँ, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए पहले ही बता देता हूँ आपको। अगर हो सका तो कुछ भी उसका क्लिप कैसे कुछ भी करके दिखा दूँगा। फिर जब 4 बजे रूम पे पहुँचेंगे फिर आपसे मिलते हैं। आज का खाना काफ़ी अच्छा बना है। अब मैं जा रहा हूँ टेस्ट देने, मिलते हैं आपसे 4 बजे। मैंने अपना टेस्ट पूरा कर लिया है। अब मैं निकलूँगा अपने रूम की तरफ, सारा सब कुछ पैक करके। तो मिलते हैं आपसे रूम पर। जैसा कि आपने देखा अभी कि 4 बज चुके हैं और मैं अपने कॉपी किताब, टिफ़िन वगैरह पैक कर रहा हूँ और निकलूँगा रूम की तरफ। हर स्टूडेंट की लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ है कि इसमें अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, अपने आप से ईमानदार नहीं रहोगे, तो जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव करने में बहुत ही मुश्किलात होगी। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आपको डिसिप्लिन रहना है तो आपको स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा। स्पिरिचुअल रहने से आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा। गलत चीज़ें दिमाग में अगर आएंगी तो आप उसको अच्छे से कोप अप करके उससे निकल पाओगे बाहर, और आपका विलिंग पावर स्ट्रांग होगा। क्योंकि आजकल का यूथ आप जानते हो क्या कर रहा है, इसलिए विलिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विलिंग पावर स्ट्रांग रहेगी तभी जाके अपने आप एम तक पहुंच पाओगे, उसके लिए संघर्ष कर पाओगे। और दिमाग अगर डाइवर्टेड रहेगा तो फिर कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है। बस यही बात आपसे कहनी थी।
अब मैं रूम की तरफ निकल रहा हूँ, बैग पैक कर लिया है। सो सी यू और जय हिंद। आज का मौसम बहुत बढ़िया था, बारिश का मौसम था। बस रूम की तरफ पहुँचते हैं। आई डोंट नो आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट बहुत बढ़िया मौसम हुआ है। लाइब्रेरी से आया हूँ मैं और मेरी लाइब्रेरी जस्ट यहाँ पीछे ही है, इधर कहीं, मुश्किल से 200 से 300 मीटर है। रूम पे आ गए, अब आगे की वार्ता आपसे करते हैं। गेट खोले, थोड़ा रेस्ट करें 10-15 मिनट, उसके बाद होगी आपसे वार्ता। लाइब्रेरी से आ जाने के बाद मैं धुलता हूँ बर्तन और फ्रेशन अप होके निकलता हूँ जिम। सो बर्तन धुलते हैं, बर्तन धुल के रेडी होते हैं, एक मील लेते हैं और फिर जिम निकलते टाइम आपसे मुलाकात करेंगे। Sometimes a disaster, sometimes we get free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive. आ जाओ, आ जाओ। जिम से आने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्यूशन पढ़ाना एक अर्निंग का छोटा सा प्रोसेस भी है एक स्टूडेंट लाइफ के लिए, और ये मेरे बेसिक्स को क्लियर करता है लाइक सीसैट में और जीएस के काफ़ी सारे पार्ट्स में, और मेरे लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द जिम मैं अपनी मील लेता हूँ, जो कि मेरा प्रोटीन शेक रहता है और डार्क चॉकलेट, और 2-3 मील लेके फिर मैं रात की स्टडी करता हूँ, जो कि 9 बजे से रहती है। 8:30 तक मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जैसा कि आपने अभी देखा। और अभी 8:30 से 9 बजे के बीच में मैं जो मेरी डेली के रिचुअल्स हैं, लाइक कपड़े धोना और जो भी बर्तन वगैरह है वो करूँगा। बर्तन मैंने धुल लिया था, कपड़े धुलूँगा। उसके बाद 9 बजे बैठेंगे, 9 से 11 डे का लास्ट स्लॉट रहता है। मिलते हैं आपसे जो स्लॉट रहेगा लास्ट, उसमें सी यू। आईपीएल चल रहा है, पीछे आईपीएल चल रहा है, और यहाँ पे चुप हो जाओ यार 2 मिनट। 9 बजने वाला है, अभी 8:45 हो रहे हैं, और रुकिए पॉज कर लें इसका 1 मिनट। हाँ, तो पॉज कर लिया है, 8:45 हो रहे हैं, कपड़े धुल लिए, अपने दिन की लास्ट मील ले ली, उसको मैं शूट नहीं कर पाया, समझ जाना बस। और लास्ट मील ले ली है, अभी 9 से 11 आई विल डू माई रिविज़न, जो भी मैं दिन भर पढ़ा हूँ। और अभी सोच रहा हूँ कि ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि संकल्प है जीवन का, ऊपर नीचे ऑयलिंग करेंगे। 9 से 11 पढ़ेंगे, फिर अभी पढ़ने का थोड़ा बहुत क्लिप आपको देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं आपसे 11 बजे। 11 से 11:15 11:20 तक एक स्पिरिचुअल किताब का 2-3 पेज पढ़ता हूँ, लाइक रामायण, महाभारत, गायत्री, महाविज्ञान, या कोई भी स्पिरिचुअल बुक। उसके बाद सोएंगे। तो सी यू। दिन भर का रिवीजन हो गया, और डेली बेसिस पे 3-4 टैबलेट हैं। बीइंग अ जिम रैट आई यूज्ड टू ईट, जो कि मेरे हाथ में है, जो कि मैं अभी खाऊंगा। और जो भी दिन भर का मैं पढ़ाई करता हूँ, जो भी दिन भर का मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता हूँ, वो रात में रिवीजन करके, मंदिर को का फाटक बंद करके, दवाइयाँ खा करके, एक स्पिरिचुअल या कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़ के मैं दिन का विराम करता हूँ और सो जाता हूँ।
थकान काफ़ी हो जाती है। ये समझ लीजिए आप लोग कि डेली बेसिस पे बैक, पेल्विक गर्डल, लेग्स, पूरी बॉडी ऐसे फटती है जैसे लगता है कि क्या ही चल रहा है। बट यही है कि सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसा रहता है कि जो आप चाहते हो वो मिलेगा, और ये मुझे पता है। कब मिलेगा ये तो नहीं पता, कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे डेफिनेटली मिलेगा। तो आप जो चाहते हो जीवन में, उस पर फोकस होके, डिसिप्लिन होके, ऑनेस्ट होके, ईमानदार होके अपने आप से स्टेडी करते जाओ जो कर रहे हो। रिजल्ट की चिंता ना करो, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत करो। चिंता करो अपने हार्डवर्क की, अपने डेडिकेशन की, जो तुम कर रहे हो उस चीज़ की चिंता करो। आज के परिवेश में जो यूथ है वो एक ऐसे गर्त में जा रहा है कि कुछ शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता, बट यही बोलूँगा कि यूथ डरता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अरे डरना है तो उस चीज़ से डरो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, अगर तुम जिंदगी में कुछ बनोगे नहीं तो जिंदगी में कुछ क्या कर पाओगे। अगर तुम कुछ बनोगे नहीं, तुम्हारे माँ बाप को लोग क्या बोलेंगे। अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो जिंदगी में सिर उठाकर कैसे जियोगे। इन सब चीज़ों से डरो, तब जाके जिंदगी में कुछ हो पाएगा। डर जीवन में बहुत ज़रूरी है, लिटरली बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा ही बोलता हूँ, जो कि मैं लास्ट में बोलूँगा। तो मिलते हैं आपसे बेड पे, लाइट्स वगैरह ऑफ करके, बुक पढ़ते हुए, फिर इस दिन को, इस ब्लॉग को एंड करेंगे। डेली सोने से पहले मेरा ये है कि कोई भी मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल बुक पढ़ता हूँ। आजकल मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ वो है मेडिटेशन एंड मेथड, जो कि विवेकानंद जी की है। और मेरे जीवन में जो भी सात्विकता, डिसिप्लिन या जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूँ, सबसे बड़ी बात, और डिसिप्लिन ज़िंदगी जीता हूँ लाइक आर्मी पर्सन। तो ये सब ऐसी बुक्स मेरे लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं, जो कि मैं बहुत डीपली चीज़ों को समझ सकता हूँ, जानता हूँ, बट वीडियोस के थ्रू मैं नहीं बता सकता, नहीं दिखा सकता चीज़ें जो मेरे अंदर है, मेरी अंतरात्मा में है। बस थ्रू द वीडियो मैं यूथ को मोटिवेट कर सकता हूँ कि आप लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हो उसको सच्चे मन से करो, सच्ची श्रद्धा से करो। जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, बस डिसिप्लिन रहो और ईमानदार रहो। और हमेशा मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि स्टडी करो तो ड्रीम मत करो, क्योंकि सपने जो होते हैं वो सब हमेशा टूटते हैं। आपको क्या करना है कि आपको एम करना है। अगर आप एम करोगे तो आपको आपका एम मिलेगा। ड्रीम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सपने हमेशा टूटते हैं, यही बोलूँगा। और अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा, क्योंकि अब सोने का समय हो चुका है। आपसे मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में, किसी अगले वीडियो में। और जहाँ तक है, आज से 35 दिन के आसपास प्री बचा हुआ है मेरा यूपीएससी का, तो ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट व्लॉग होगा। अब पेपर के बाद ही कोई व्लॉग में डालूंगा, शॉर्ट्स आएंगे जो भी टाइम में निकाल के, जो भी मैं डाल पाऊंगा। सो बस अपना प्यार बनाए रखिए और जीवन में अच्छा करिए, अच्छा बनिए, अच्छा पढ़िए, और अपने माँ बाप का ऋण चुकाइए, जो आपके लिए उन्होंने किया है उसका ऋण चुकाइए। और मस्त रहिए, खुश रहिए, डिसिप्लिन होके लाइफ में अपने आप से ईमानदार रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय जय माँ गायत्री। सदा अपना आशीष बनाए रखना माँ। भगवान आपका कल्याण करें। आप सभी को शुभ रात्रि।